इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना अब इतना आसान हो गया है कि सवाल उठना लाजमी है। आखिर एक बर्थ सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है? अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपकी पढ़ाई, नौकरी या सरकारी काम रुक सकते हैं? और अगर बर्थ सर्टिफिकेट ही गलत तरीके से बना दिया जाए तो सिस्टम पर भरोसा कैसे किया जाए? चलिए आज इसी पूरे मुद्दे पर विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल, जहां कानून को बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में समझाया जाता है ताकि 10 साल का बच्चा भी कानून को समझ सके। आज के समय में आधार कार्ड दिखाकर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आम हो गया है, लेकिन अब जो लोग आधार के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधार के ऊपर बेस करके जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, अब कई राज्यों में उनकी डिटेल जांच की जा रही है और यही वजह है कि बर्थ सर्टिफिकेट की वैधता और सिस्टम दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यूपी में डेट ऑफ बर्थ इशू करने का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह मिसमैनेज्ड है बन चुका है। यह मामला है शिवांगी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रीड पिटीशन नंबर 4020 ऑफ 2025। ठीक है, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट के आर्डर में साफ लिखी गई हैं। आर्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप खुद भी जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। कोर्ट के सामने यह बात आई कि उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। कुछ डिसऑनेस्ट अधिकारियों ने पूरे बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ही मजाक बनाकर रख दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिस्टम के हर एक लेवल पर बेईमानी फैली हुई है और इसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि एक ही इंसान के नाम पर दो दो बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, वो भी अलग अलग जगहों से और अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के साथ। यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है उन्हें कोर्ट ने प्राइमेफेसी यानी कि पहली नज़र में ही पूरी तरह से मिस बताया। इस केस में एक पिटिशनर के पास दो अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट पाए गए। दोनों ही बर्थ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश से सरकारी अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए थे। पहले बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ दर्ज की गई थी 10 तारीख 12वां महीना 2007 और उसका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन और इशू था 21/8/2020। ठीक है, वहीं उसी व्यक्ति के नाम पर दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत हरि सिंहपुर से जारी किया हुआ था जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी थी 11/10/2005 और उसका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ इशू था 14/11/2022। अब जरा सोचिए, एक ही इंसान लेकिन दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ और दोनों ही बर्थ सर्टिफिकेट सरकारी रिकॉर्ड में वैध दिख रहे हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट UIADI के रीजनल ऑफिस लखनऊ के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा कोर्ट के सामने एनेक्स किए गए थे। यहीं से असली लीगल प्रॉब्लम शुरू होती है। जब एक ही आदमी के पास दो वैध बर्थ सर्टिफिकेट हो और दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लिखी हो तो फिर सच क्या माना जाएगा? इसी मुद्दे पर कोर्ट के सामने दो बेहद गंभीर सवाल उठे। पहला सवाल यह है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया जा सकता है और दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकता है? आपको समझना होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट कोई मामूली कागज नहीं होता। यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, सरकारी नौकरी, पेंशन, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं और यहाँ तक कि क्रिमिनल मामलों में भी सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। इस केस ने साफ दिखा दिया कि बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस पूरे मामले में काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूर्ण बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम ही मिस लग रहा है। कोर्ट के मुताबिक आज की स्थिति यह बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी जगह से अपनी मर्जी का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है। कोर्ट के यह भी ऑब्जर्व किया कि सिस्टम में कई लेवल्स पर डिसऑनेस्टी है। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनाना आज के समय में बेहद आसान हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में भी एविडेंस के तौर पर माना जाता है और अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता तो पूरा न्याय व्यवस्था पर असर पड़ेगा।
इसी वजह से ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ को कोर्ट में बुलाकर एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया। उन्हें यह साफ साफ बताना होगा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 बर्थ सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गए, और वो भी 2 अलग अलग जगहों के साथ। यह भी बताना होगा कि डिपार्टमेंट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम ब्रोकन है तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट का फाइनल उद्देश्य यही है कि भविष्य में एक व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बर्थ सर्टिफिकेट जारी हो। तो सिंपल भाषा में समझिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम की पोल खोल दी और टॉप लेवल अधिकारियों से जवाबदेही मांगी है। ऐसे ही जरूरी काम और कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा विद्याधाम चैनल के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।